हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रेट 3900. लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for rate 1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 3 बैट और 6 बॉल्स को जब आप बाय करते हो तो इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और जब आप 3 मोर बॉल्स और वही बैट आप बाय करते हो तो आपको 1300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए, इसी सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में आपको बताना है, और ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पे आपको प्लॉट करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट, और ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट द cost of 1 bat equals to x rupees and 1 ball equals to y rupees। यानी कि यहाँ पर आपसे बोला गया है, हमने यहाँ पर लेट करा है कि एक बैट की जो कीमत है वो x रुपीज़ है, और एक बॉल की जो कीमत है हमने मानी है कितनी, y रुपीज़ मानी है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमने एक बैट की कीमत x रुपये मानी है तो मुझे ये बताइए 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, अगर एक बैट की कीमत बॉल की कीमत y रुपीज़ है तो मुझे बताइए 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y हो जाएगी। जब हमने दोनों चीज़ें बाय कर ली हैं तो हमें कितने पे करने पड़ रहे हैं, रुपीज़ 3900। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3900। अब देखिए, थोड़ा सा एक कट हो सकता है क्योंकि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये 3 से कट हो रही है, तो हम कर देते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखिए, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x + 2y बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x + 2y = 1300। देखिए अब आगे, C buys another bat and 3 more balls। अनदर बैट यानी कि एक ही बैट आप बाय कर रहे हो, और 3 मोर बॉल्स यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर, दोनों के लिए कितने पे कर रहे हो पैसे, 1300 रुपये। तो एक और इक्वेशन ये आपकी रेडी हो चुकी है। आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई, और आपसे बोला गया था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताइए। हमने एल्जेब्रिकली कर दिया, ये होता है एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली कैसे करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और इन्हीं दोनों इक्वेशंस के आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, x + 2y = 1300। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए कि y की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 100 पुट करते हैं तो 100 + 2y = 1300 रुपये, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 - 100 यानी कि 1200। और मुझे बताइए, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कैंसिल करा कितना आ गया, 600। इसी तरीके से आपको और वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले आप बॉक्स बना लीजिए एक सिंपल, x और y। ओके, जब आपने 100 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू आई आपके पास 600। अब देखिए, x की जगह कोई और वैल्यूज, देखिए आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको। अब x की जगह आप 200 वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी कि 200 + 2y = 1300, यानी कि 2y बराबर 1300, और ये प्लस में है 200, आप इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। 1300 में से आप 200 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1100, और y से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 550। क्लियर है? तो देखिए, जब आपने x की जगह 200 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू आई 550। ऐसे ही आपको एक और इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी, एक और x की वैल्यू कोई भी आप पुट कर दीजिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास y की वैल्यू आ जाए। तो मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ। तो 300 + 2y
बराबर 1300, यानी कि 2y इक्वल्स टू 1300 माइनस 300। तो 2y इक्वल्स टू 1300 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि y की वैल्यू आ गई 500। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब x की वैल्यू हमने 300 पुट करी तो y की वैल्यू 500 आ गई। अब इसी सेम लॉजिक से आपको सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 रुपये। अब इसके लिए भी आप एक बॉक्स रेडी कर लीजिए। अगर आपको अब भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, x और y। तो यहाँ पर मैंने x की जगह सबसे पहले आप 100 वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, यानी कि 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस 100। 3y इक्वल्स टू 1200, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1200 अपॉन 3। कैंसिल करा कितना बचा 400, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। जब आपने x की जगह 100 वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू आई 400। इसी तरीके से आप और वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं। x इक्वल्स टू 400, तो देखिए 400 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 रुपये, यानी कि 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस 400। तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 900। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900/3 कर दीजिए 300 आ जाएगा। यानी कि जब आपने x की जगह 400 वैल्यू पुट करी तो बताइए y की वैल्यू कितनी आई 300। डन है। अब ऐसे ही आपको एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन y की वैल्यू कोशिश करिए कि पॉइंट में ना आए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। तो देखिए x की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी 600 या 700 कर देते हैं। ओके, तो देखिए $700 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 रुपये, यानी कि 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस 700, यानी कि 3y इक्वल्स टू आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 600, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/3, यानी कि 200। यानी कि जब आपने 700 वैल्यू पुट करी थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो देखिए अब ये ग्राफ के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट रेडी हो चुके हैं। अब आपको इन कोऑर्डिनेट्सों को सिंपल तरीके से ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। जब आपने x की वैल्यू 100 वैल्यू पुट करी थी तो y की वैल्यू आई 600। देखिए x कहाँ पर है 100, ये रहा, और y 600 कहाँ पर, ये रहा ऊपर। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट आप बना सकते हैं 100, 600। फिर x की वैल्यू 200 ये रही, y की वैल्यू कितनी आई 550। आ जाइए ऊपर 350 इस तरफ 200, 550। इसी तरीके से x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू कितनी 500, 300 और 500 ये रहा ऊपर इस तरफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 300, 500। इन पॉइंट्सों को आप आपस में मिला लीजिए इस तरीके से, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये जो लाइन से अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो कहीं ना कहीं फिर आपने गड़बड़ करी है कहीं पर सॉल्यूशन में, तो आप बिल्कुल उसको रीचेक करिएगा। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू आई 400 ऊपर की तरफ, x 100 और y ये रहा 400। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0, 100, 400। फिर x की वैल्यू आपने क्या ली 400, तो y की वैल्यू आई 300, 400 ये रहा और 300 ये रहा ऊपर की तरफ, 400, 300।
फिर x की वैल्यू 700 और 200 y की वैल्यू 700 ये रहा और 200 ये रहा, 700, 200। तो इन पॉइंट्सों को आप आपस में मिला लीजिए इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है। अब इन लाइंस के ऊपर आप इनकी इक्वेशंस लिख दीजिए। x + 3y = 1300 ये था और x + 2y = 1300 ये था। ओके, अब ये क्वेश्चन अब आपका पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।